Hello friends, welcome to my channel Biologist Shuzma and I am your tutor Uzma here. So this is part 2 of Hardy-Weinberg equilibrium video. ठीक है, इसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इफ़ यू लाइक माय वीडियो काइंडली शेयर. ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए. ठीक है, तो वो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए. और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन भी लिखा कीजिए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी. सो दैट मच ओनली आई वॉन्ट टू से. सो ओके, थैंक यू. सो अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे. तो इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज़ जीन एंड एलेल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, P + Q = 1 एंड व्हाट इज़ जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी. राइट. सो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट गो टू दैट वीडियो एंड वॉच दैट फर्स्ट. ठीक है, उसके बाद आप यहाँ आइएगा तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है. सो नाउ विल सी सम CSIR क्वेश्चंस. ठीक है. So the first question which I want to discuss is this question and it is okay. December 18 का क्वेश्चन है ये. सो आई होप यू कैन रीड इट. ठीक है. सो ये क्वेश्चन दे रहा है कि ये एक जीन है, एक लोकस है, उस पर 2 एलेल हैं जो कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है. ठीक है. तो उसमें से एक जो है बोल रहा है इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द होमोजाइगस जीनोटाइप इज 0.64 व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट इन द पॉपुलेशन. तब आपको समझ आ रहा है यहाँ पे होमोजाइगस जीनोटाइप बोल रहा है. तो आप जो लिखेंगे ना फॉर्मूला वो ये लिखेंगे. तो ये जो पॉइंट ओके ये आप दिख रहा है आपको, ये जो 0.64 दिया है ना, ओके, ये जो 0.64 दिया है ये किसकी वैल्यू दी है, ये आपके p² की वैल्यू दी है. गेटिंग माई पॉइंट. तो आपसे पूछा है हेट्रोजाइगोट. ठीक है. तो कल ही बोला था हेट्रोजाइगोट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2pq. ठीक है. तो आपको फाइंड करना है 2pq. ठीक है. सो अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये p² की वैल्यू है, हमें सबसे पहले p की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर q की करनी पड़ेगी, देन वी कैन फाइंड हेट्रोजाइगोट. ठीक है. फिर 2pq फाइंड कर सकते हैं. तो ये p² अगर 0.64 है, सो p क्या हो जाएगा, आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए. 0.64 तो p विल बी 0.8. अब अगर आपका p 0.8 आ गया है तो आपने अगर ये अब ये एलेल फ्रीक्वेंसी आ गई है. ठीक है. ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी थी स्क्वायर में, नाउ इट इज़ एलेल फ्रीक्वेंसी. तो अब आप एलेल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगा के P + Q = 1 के फार्मूले से आप Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. P आपका 0.8 है तो इज़ + Q = 1. तो आप जो है Q क्या आ जाएगा आपका 1 - 0.8. तो Q आपका आ जाएगा 0.2. ठीक है. तो आपके पास P की वैल्यू भी आ गई, क्या है 0.8, Q की भी वैल्यू आ गई. तो हेट्रोजाइगोट का फॉर्मूला क्या है 2pq. तो सिंपल सा आप क्या करेंगे 2pq = 2 × P की वैल्यू है आपकी 0.8, Q की वैल्यू आपकी 0.2 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.32. ठीक है. सो दिस विल बी दी आंसर. तो ऑप्शन में हम देखते हैं आंसर है यस 0.32 इज़ गिवन. ठीक है. सो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. तो आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन क्या पूछा था. इन्होंने जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी दी थी. वेट अ मिनट. ओके, इन्होंने क्या किया था, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी दी थी. तो जब भी जीनोटाइप आए ना तो वहाँ पे आप p² या q² लिखेंगे. ठीक है. और हेट्रोजाइगोट बोले तो 2pq लिखेंगे. राइट. तो इस बात का ध्यान रखिएगा. ठीक है. स्क्वायर में आएगा और जब स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो वैल्यू आती है, जैसे आपकी ये जो वैल्यू आई है ये एलेल फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. तो फार्मूले से आपको क्लियर हो रहा है क्या करना है. नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. ओके, ये क्वेश्चन आपका जून 18 का क्वेश्चन है.
ठीक है। और इसमें बोला गया है कि एक पॉपुलेशन है, उसमें डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, स्मॉल बी, और उन सब की वैल्यू दी है और पूछा है कि स्मॉल बी एल की फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे करते हैं कि लेट मी शो यू, ठीक है। सबसे पहले आप इधर जीनोटाइप जो दिए हैं आप लिखिए, ठीक है। 3 टाइप के जीनोटाइप दिए हैं, अब तीनों की वैल्यू क्या दे रखी है वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो आपकी जो कैपिटल बी जो जीनोटाइप है उसकी वैल्यू आपकी 65 है, ठीक है। तो हम यहाँ इसके सामने 65 लिख देंगे। दूसरी जो आपकी दी है वो है 30 एंड देन 15, ओके। ये 30 है और ये आपका 15 है, राइट। अब इन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल बी एल पूछा है, ठीक है। सो ये आप कैसे फाइंड करेंगे, कल हमने सिंपल सा फॉर्मूला बताया था एक एग्जांपल लेके कि 5 इंडिविजुअल हैं उसमें से फाइंड करना है। तो टोटल पहले आप लेंगे, उसमें से जो है नंबर ऑफ़ जो भी एल फाइंड करना है वो लेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए टोटल इंडिविजुअल कितने हैं, मतलब टोटल एल कितना होगा। तो अगर आप इसको काउंट करेंगे इट विल बी 110, ठीक है। सो अब आप सिंपल सा यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ बी एल अपॉन टोटल नंबर ऑफ एल, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, अब बी एल आप देखिए कि कितना दिया हुआ है। तो एक तो यहाँ है 30, ठीक है, बी एल दिया है, प्लस और कितने एल है, एक यहाँ पे है। तो ये जो 15 दिया है ना, ये एक बी एल की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगर आप यहाँ 2 बी एल है तो 2 बार 15 आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब 15 इंटू 2 करना पड़ेगा। जैसे यहाँ कैपिटल बी है ना, तो एक बी की 65 है, अगर 2 कैपिटल बी की करनी होती ना तो 65 इंटू 2 करते। तो हम यहाँ पे फिर 15 इंटू 2 करेंगे, ठीक है, अपॉन, अब ये 110 है आपका, लेकिन 110 ये सिंगल एल के लिए, ठीक है। इंडिविजुअल आपके डिप्लॉयड होते हैं तो इसलिए इंटू 2 करना पड़ेगा, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका कुछ आ जाएगा आंसर, ओके। अगर आप इसको करेंगे तो ये 60/2 इंटू 110 आएगा, ये कैंसिल आउट कीजिएगा तो आपका ओवरऑल जो आंसर आएगा वो 0.27 आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन कैसे किया है हमने। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें 0.2 आंसर है, ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर, फाइन। तो सिंपल सा है, अगर ऐसा दिया होता है तो आप डिफरेंट पूरे जीनोटाइप लिखिए, ठीक है। जितने भी जीनोटाइप दिए हैं पहले उसको कैलकुलेट कीजिए, टोटल कितने दिए हैं। अगर 2 हैं होमोजाइगोट हैं तो आप उनको इंटू 2 करेंगे, टोटल को भी इंटू 2 करेंगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये एक पैटर्न आता है आपका क्वेश्चन का। विल सी नेक्स्ट पैटर्न, ठीक है, ओके। ये जो क्वेश्चन है आपका, ओके, ये आपका दिसंबर 19 का क्वेश्चन है। तो इसमें इन्होंने दिया है, लेट मी सी, ओके, इसमें ये दिया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट इन अ डिप्लॉयड पॉपुलेशन इज़ 0.68, मतलब ये होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये दोनों की वैल्यू दी है, किसी एक होमोजाइगोट की नहीं दी है। मतलब ये इन्होंने p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.68 दे रखा है, ठीक है। ये सिर्फ एक p की वैल्यू या p स्क्वायर या q स्क्वायर की नहीं दे रखी है, इन्होंने दोनों होमोजाइगोट की दी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट इन अ डिप्लॉयड पॉपुलेशन इज 0.68, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द पॉपुलेशन इज इन हार्डी-विनबर्ग, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 एलेल्स आर, दोनों एल मतलब अब p और q की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, कि पी एल एल क्या होगा और क्यू एल एल क्या होगा, फाइन। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर एक भी दिया होता तो उसके थ्रू हम दूसरा फाइंड कर लेते, उसका स्क्वायर रूट निकाल के पी आ जाता, फिर 1 में से माइनस कर देते तो क्यू आ जाता। लेकिन इन्होंने किसी एक की दी नहीं है, इन्होंने क्या किया है कि दोनों होमोजाइगोट की दे रखी है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 68 दे रखा है,
0.68। तो इससे फिर हमारा थोड़ा सा आंसर निकालना प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्वेश्चन में हमें ऐसा डिटेल नहीं दिख रही है, तो आपको यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड करनी पड़ेगी। आपको जो ऑप्शंस में वैल्यू दे रखी है ना, ये जो दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, एक पी की वैल्यू होगी और एक क्यू की वैल्यू होगी, तो आपको दोनों वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे करना पड़ेगा, जैसे इसका आंसर वैसे ये 0.2 एंड 0.8 आया है आफ्टर डूइंग सो मच ट्रायल एंड एरर। तो देखिए, अगर हम p को 0.2 मानते हैं और q को 0.8 मानते हैं, तो p स्क्वायर करेंगे हम तो 0.2 इंटू 0.2 0.4 आ जाएगा। ठीक है, और q स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 0.8 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 0.64, और दोनों को हम ऐड करेंगे अगर 0.4 प्लस 0.64 तो 0.68 आ रहा है। ठीक है, और हमें पता है ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 0.68 होता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में जो वैल्यूज़ दी है ना, उसको रख रख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ आंसर आएगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है आपको क्वेश्चन में डिटेल नहीं दी होती है, तो ऑप्शन की हेल्प से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन था, एंड द लास्ट फाइनल क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, वो देखते हैं। ओके, ये 4 मार्कर क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा बड़ा भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, 4 मार्क ऐसे ही मिलेंगे नहीं आपको। सो यहाँ पे इन्होंने दिया है, ओके, ये जीनोटाइप दे रखे हैं इनके। ठीक है, और इनका वैल्यू दे रखी है एच एच, कैपिटल एच कैपिटल एच, कैपिटल एच स्मॉल एच और स्मॉल एच स्मॉल एच। ठीक है, अब इस डेटा से इन्होंने पूछा है सबसे पहले तो कैपिटल एच एल एल की फ्रीक्वेंसी बताइए। ठीक है, उसके बाद ये बोला है कि जब फ्रीक्वेंसी आ जाए तो फिर हमें ये बताइए जो ये पॉपुलेशन है ना, कितने नंबर ऑफ़ पर्सन कितने होंगे जिनमें ये एच एल एल होगा। तो ये जो नंबर दिया है बेसिकली ये एल एल का दिया है। ठीक है, एल एल के कॉन्टेक्स्ट में जो भी वैल्यू आएगी, लेकिन हमें नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल फाइंड करने हैं। ठीक है, कि कितने इंडिविजुअल हैं जिसमें कैपिटल एच एल एल होगा। तो इस क्वेश्चन को हमें 2 स्टेप में करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कैपिटल एच की वैल्यू एल एल की फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, तो सिंपल सा वही करेंगे हम। यहाँ जो कैपिटल एच, ओके, कैपिटल एच आपका 90 दिया है, कैपिटल एच और स्मॉल एच आपका जो है 60 दे रखा है, और स्मॉल एच जो है आपका 50 दे रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल जो होंगे आपके 200 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ एच एल एल। ठीक है, तो अगेन इसको आप कैसे फाइंड करेंगे, लेट मी शो यू। ठीक है, ये आपका डेटा दिया है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एच आप फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ एच एल एल अपॉन टोटल एल एल जितने भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो एच एल एल कितनी जगह है, यहाँ पे है, तो ये 90 इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार एच है, और फिर एक ये 60। तो आप यहाँ अगर करेंगे तो 90 इंटू 2 प्लस 60 अपॉन टोटल इंडिविजुअल 200 है, लेकिन बिकॉज इट इज़ अ डिप्लॉयड सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2। सो ये ओवरऑल जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 0.60 आ जाएगा, या 0.6 बोल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये एच एल एल की आई है। ठीक है, मतलब ये P या Q की वैल्यू आई है। अब हमें पता करना है कि ये एल एल कितने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, मतलब 200 अगर मेंबर प्रेजेंट है तो उन 200 लोगों में कितने लोगों में ये एच एल एल होगा। अब हम कैसे पता करेंगे कि किस में होगा, तो हम जो है उनका फिनोटाइप देख के पता कर सकते हैं, क्योंकि एल एल से तो हम नहीं पता कर सकते। और फिनोटाइप कैसे पता चलता है, जब हमें जीनोटाइप पता हो। तो हमें ये जो है P को जो है P स्क्वायर में लाना पड़ेगा, तब हमें जो है हम पता कर सकते हैं। ठीक है, कि कितने इंडिविजुअल में ये एल एल प्रेजेंट है, क्योंकि डायरेक्टली हम एल एल नहीं निकाल सकते, जीनोटाइप ही निकाल सकते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एच एल एल की वैल्यू आई है 0.6, तो इसको जो है आपको एच करना पड़ेगा, मतलब P स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 0.6 इंटू 0.6 आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.36। ठीक है,
अब क्या करना है आपको, ये जो 0.36 आंसर आया है, let me write, ये जो है इसको हम परसेंट ऐसे करेंगे, 36/100 भी लिख सकते हैं, इनटू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, 200 है। ये सिंपल मैथ्स करनी है कि 200 में से कितने इंडिविजुअल के पास ये एल होगा, तो आप ये करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 72। तो आउट ऑफ 200 72 मेंबर्स हैव दिस HLL, ठीक है, उनमें HLL होगा, एंड इट इंक्लूड बोथ, ठीक है, ये पी स्क्वायर मतलब होमोजाइगोट भी इंक्लूड करेगा और 2PQ हेट्रोजाइगोट भी इंक्लूडेड होगा यहाँ पे, ठीक है। सो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा सबसे पहले तो HLL की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.62 है, और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जितने हैं जिनके पास ये HLL होगा वो 72 है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इन न्यूमेरिकल से समझ आ गया होगा, ठीक है। और भी बहुत न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे, गेट DBT सब में मिल जाते हैं। सो सॉल्व कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।